दोस्तों आज की जो कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलने वाली है। कुछ ऐसी सीख जो आपको अपनी दोस्ती को आजमाने में और अपने प्यार को कुछ भी आपके अपने प्यार में कुछ भी करने से पहले एक सीख देकर जरूर जाने वाली है। आज की कहानी जो आपको सुनाने वाली हूँ वो कुछ इस तरीके से है कि 3 दोस्त हैं, काजल, विष्णु और करण। इन 3 दोस्तों में, तीनों ही दोस्तों में बहुत अच्छी दोस्ती होती है। तीनों दोस्त एक दूसरे पर जान छिड़कने को तैयार रहते हैं, लेकिन उनके बीच में जब वो बचपन की दोस्ती होती है और वो जवानी तक पहुंचते हैं तो उनके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती है, क्योंकि जब एक एज होती है और एज के साथ साथ ही जब हम अपनी एज में ऐसे मुकाम पर पहुंचते हैं जहाँ एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन शुरू हो जाता है, तो उन चीज़ों में, रिश्ते में भी कुछ बदलाव होने लगते हैं। वही उन तीनों के साथ होता है। काजल जो होती है वो अपने दोनों दोस्तों को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो नहीं चाहती कि वो दोनों बिछड़े। अब उनके साथ होता यह है कि जब काजल होती है वो दोनों से ही प्यार करती है, दोनों के ही साथ रहना चाहती है। उधर जो विष्णु होता है वो चाहता है कि काजल उसके साथ रहे, और जो करण होता है वो चाहता है कि काजल उसके साथ रहे। क्योंकि जो विष्णु होता है वो भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है काजल को, करण उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अंतर सिर्फ होता है एक बात का कि जो विष्णु होता है, विष्णु के जो घर वाले होते हैं और जो उसका परिवार होता है वो उस एरिया का, उस जगह का एक संपन्न परिवार होता है, जिसका बाहर बाहर तक रुतबा होता है, बहुत अच्छा खासा परिवार होता है, ज़मीन जायदाद उसके पास बहुत भरमार होती है। उधर जो करण है उस करण के पास इतनी जायदाद नहीं होती है। वो बहुत ज़्यादा ही और मध्यम वर्ग परिवार से आता है, जिसके मेहनत मजदूरी करने के बाद ही खाना जुट पाता है, वो ऐसे परिवार से होता है। जो काजल होती है उसके जो मम्मी पापा होते हैं वो उसकी बात चला देते हैं शादी के लिए, उन्हें अपनी लड़की की शादी करनी होती है। तो ये बात जैसे ही काजल उन अपने दोस्तों को बताती है तो उनके साथ होता यह है कि उसके सामने एक लड़का चुनने के लिए कहा जाता है। उन दोस्तों में से ही उसे एक की चॉइस करनी होती है कि उसे किसके साथ रहना है। जब तीनों दोस्तों में ये बातें चल रही होती है कि काजल को अपने लिए एक लड़का इनमें से देखना है, मतलब ये तीनों जो दोस्त होते हैं वो आपस में ही इन चीज़ों का फैसला लेने के लिए कहते हैं। उधर जो काजल होती है वो चारों तरफ देखती है और उसके मन में एक सवाल आता है कि मैं अगर करण के साथ रहूँगी तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, मुझे ऐसे ही मेहनत मजदूरी करके खाना पड़ेगा। इसी तरीके से जब विष्णु होता है उसके पास सब कुछ होता है, तो इसलिए काजल एक फैसला लेती है कि उसे विष्णु के साथ जाना है। उधर जब विष्णु को इस बात का पता चलता है कि काजल उसके साथ रहना चाहती है तो वो खुशी से झूम उठता है और वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। करण को के बारे में कोई उस टाइम पे नहीं सोचता है कि करण के ऊपर क्या बीत रही होगी, करण को क्या सा लग रहा होगा, उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। जब करण काजल के पास आता है तो करण उससे कहता है कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तूने मुझे क्यों नहीं चुना। करण बार बार एक ही चीज़ बोलता है तो काजल उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और वो उसे बोल देती है कि तुम्हारे साथ रहने से मुझे गरीबी के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। मैं तेरे साथ अगर रह लूँ तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा और मैं तेरी तरह ही गरीबी में मर जाऊँगी। इस तरीके से ही उन दोनों की बातें चल रही होती है। उधर जब जो करण होता है वो उसे इतनी बात सुनकर छोड़कर चला जाता है। फिर उसके बाद जो काजल होती है और जो विष्णु होता है, दोनों दोस्त मिलकर, दोनों जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जिस तरीके से रहते हैं उसी तरीके से रहना शुरू कर देते हैं। उधर घूमते फिरते हैं। इसी तरीके से पूरे 3 महीने बीत जाते हैं और 3 महीनों में एक भी दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन जो करण था वो काजल से मिलने ना आया हो। चुपचाप करण डेली आता है उसके घर पर, उसे देखता है दूर से ही और देख कर चला जाता है, क्योंकि वो उसे सच में बहुत दिल से चाहता था, बहुत दिल से उसे मानता था, उसकी रेस्पेक्ट करता था। उधर इन 3 महीनों में एक बात और होती है कि जो विष्णु होता है वो काजल से बार बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता है और बोलता है कि हमारी शादी होने वाली है, अब किसी बात का कोई प्रॉब्लम नहीं है। काजल इस चीज़ को बार बार मना करती है, बार बार विष्णु उसके ऊपर जोर डालता है। जब वो पहली बार कहता है तो काजल उसे इग्नोर कर देती है, बोलती है कि शायद ये ऐसा ही बोल रहा होगा।
लेकिन ऐसा नहीं था। जब 2-3 4 बार विष्णु उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डालने लगता है कि उसे शादी करनी है, उसे शादी करनी है, तो ऐसा नहीं होता है। काजल इन चीज़ों को बहुत सीरियस ले लेती है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है कि क्या उसने कोई गलत फैसला तो नहीं लिया, क्या ऐसा ही हो सकता है कि विष्णु का सोचने का तरीका ऐसा हो। तो इसके बाद जब विष्णु उसके ऊपर बहुत जोर डालता है और कहता है कि मुझे करना है, मुझे करना है, तो एक बार वो उसे बोलता है कि चलो होटल में चलते हैं, इस रूम में चलते हैं, इस तरीके से, तो काजल साफ मना कर देती है। उसके बाद काजल एक दिन करण को फ़ोन करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। करण बहुत खुश होता है। करण उसके मिलने से आधे घंटे पहले ही वहाँ पे पहुँच जाता है। उधर काजल जब आती है, करण बहुत खुश होता है इसे देखकर। फिर काजल कहती है उसे कि मुझे तेरे साथ कुछ टाइम बिताना है, कुछ रहना है, चलो होटल में चलते हैं। तो विष्णु का तो उस टाइम पे जो करण होता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे तेरा शरीर नहीं चाहिए, मुझे तेरे से जुड़ना है, मुझे तुझसे शादी करनी है, मुझे इस शरीर का नहीं, ये तो मेरा ही हो जाएगा जब मैं शादी कर लूँगा। इस तरीके से कुछ बातें चल रही होती है। उधर जो काजल होती है उसके माइंड में ये सारी बातें क्लिक कर जाती है कि ये कितना अच्छा इंसान है, और मैं विष्णु के साथ चली गई उसके पैसे को देखकर। वो करण के पास जाती है, वो उनसे कहती है कि करण, मैं अब जा रही हूँ, मेरी शादी होने वाली है, तो मैं तेरे से सिर्फ एक रात मांग रही हूँ, तेरे साथ कुछ बिताना चाहती हूँ टाइम। करण साफ साफ मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो काजल होती है उसकी आंखें खुल जाती है और वो बोलती है कि मेरे लिए यही लड़का है जो मुझसे प्यार करता है और जो मुझसे मेरा साथ निभा सकता है आगे तक। इतना कहने के बाद करण जो काजल होती है वो अपने घर जाती है और वो साफ साफ जितनी भी बातें होती है सारी बातें अपने घर वालों से बोल देती है। इसके बाद जो विष्णु होता है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, लेकिन इसके बाद भी काजल उसी लड़के करण से शादी करती है और इस तरीके से उन दोनों का जो प्यार होता है वो असली ज़िंदगी में तब्दील हो जाता है और वो जीवन साथी बन जाते हैं। तो दोस्तों, कभी भी अगर आप किसी के भी साथ जुड़े, किसी के भी साथ रिश्तों में आए, तो एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान आपसे शादी से पहले इस तरीके के संबंध बनाने की ऊपर दबाव डालेगा, उसके साथ भूलकर भी इस रिश्ते में मत जुड़िएगा, क्योंकि वो सिर्फ आपसे कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए ही उस प्यार में जुड़ा जाता है, बाकी आपके लिए उसके दिल में कोई फीलिंग नहीं है। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे एक और कहानी के साथ फिर मिलती हूँ आपसे।